हुकूमत ने बिलावल की सालसी की पेशकश मान ली। पीटीआई से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं। अगर पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। बिलावल भुट्टो की पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई तो हुकूमत वेलकम करेगी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई पर सिद्ध के दिल से मुआफ़ी मांगनी होगी। इससे सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा सकती है और जानी भी चाहिए। पीटीआई ने हमारे साथ सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदल दिया। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीका कानून की जरूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायजा है और इस पर बैठकर बात करनी होगी। बानी पीटीआई से मुलाकातों का सिलसिला बहाल। बाबर अवान के नाम पर पीटीआई क़यादत में तनाज़ो खड़ा हो गया। सलमान अकरम राजा ने जेल हमले से कहा डिसिप्लिन कायम करें। बाबर अवान का नाम लिस्ट में शामिल नहीं। आपने बाबर अवान को अंदर क्यों बुलाया? हमने जो नाम दिए हैं उन्हीं को मुलाकात के लिए भेजा जाए। तमाम मामला हाई कोर्ट में तय हो चुका है। बुशरा बीबी की जानिब से सलमान सफदर, उस्मान गिल का नाम शामिल कर लें। सलमान अकरम राजा ने जेल गेट पर अमले को 6 रहनुमाओं के नाम दिए। बाबर अवान का नाम फहरिस्त से कटवा दिया। हामिद खान चौधरी, जहीर अब्बास, अजीज भिंडारी, नियाजुल्ला नियाजी, सलमान अकरम राजा और आजम सुवाती मुलाकात करने वालों में शामिल थे। पाकिस्तानी सहाफियों के इसराइल जाने की इतलात का नोटिस लिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट इसराइल के सफर के लिए कारआमद नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि फलस्तीन के मसले का मुनसिफाना हल चाहते हैं। पाकिस्तान का इसराइल से मुतालिक मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत करता है। ECC ने रेकोडेक मनसूबे को कौमी अहमियत का हामिल मनसूबा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में ECC का वर्चुअल इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन की रेकोडेक मनसूबे से मुतालिक समरी और उसकी लागत में इजाफे के अवामिल का जायजा लिया गया। अलामिया के मुताबिक ECC ने वजारत पेट्रोलियम और वजारत ख़जाना को करीबी राब्ता कायम रखने की हिदायत की और तमाम मुत्तफ़िका इक़दामात की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने पर जोर दिया। ECC ने रेकोडेक मनसूबे की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। स्पोर्ट्स बोर्ड को कोचिंग सेंटर स्कर्दू की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी भी दे दी गई। इजलास में कहा गया कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता कोचिंग सेंटर की तामीर के बाद उसे फाल रखे। ये सेंटर मकामी खिलाड़ियों के लिए तरबियती मरकज के तौर पर काम करेगा। तोशाखाना जेल ट्रायल की आज अडियाला जेल में मुकर्रर समाअत मनसूख। अदालती अमले ने वकील बानी पीटीआई खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। केस में समाअत की नई तारीख आज दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी। शुएब शाहीन के इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा कि ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी पीटीआई के वकील की अदम मौजूदगी पर अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालदा की नमाज जनाजा अदा। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत अहम सियासी शख्सियात, सफारतकारों, आला अस्करी हुक्काम की शिरकत। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, अशफाक परवेज़ कियानी की भी शिरकत। ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, तारिक फजल, हनीफ अब्बासी, अमीर मुकाम, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। मामूल से कम बारिशें। तरबेला और मंगला डैम में पानी की शदीद कमी, खुश्क साली का खतरा। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में खुश्क साली का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिशें होने का इम्कान है और बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्क साली का खतरा रहेगा। मुल्क में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। हुक्काम के मुताबिक इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में डेरे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कहा पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी जल्द मुकम्मल की जाए। ईद के बाद पार्टी को पंजाब में मजीद मुतहर्रिक और फाल किया जाए।
पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के लिए कायम कोऑर्डिनेशन कमेटी को तलब कर लिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी बिलावल भुट्टो को नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देगी। बिलावल भुट्टो कमेटी को आइंदा नून लीग के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से हिदायत भी जारी करेंगे। पीटीआई वालों के साथ बात करने की बार बार कोशिश की बिलावल भुट्टो, अगर उनको राजी कर सकते हैं तो कोशिश कर लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मरियम नवाज अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम कर रही हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और नौजवान जदीद उलूम से खुद को बहरामंद करें। पंजाब आर्ट्स कौंसल नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमारी मदद के बगैर नून लीग का वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा उन्होंने हमसे वोट लिए, बदले में हमने उनसे चेयरमैन सेनेट की सीट ली। सिंध के लोगों को नुकसान पहुंचता हो तो उस पर बात करेंगे, हम आईनी हुदूद में रहकर एहतजाज भी करेंगे। कराची पर हमने जितनी तवज्जो दी माजी में किसी ने नहीं दी। नवाज शरीफ को दौरान कैद अपनी बात करने का इख्तियार था। बानी का बयानिया नहीं चलेगा तो ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जीत होगी। फैसल चौधरी की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा आज़ादी इजहार राय हर शहरी का हक है। बानी PTI का बयानिया सामने नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। बानी PTI की बहनों को भी मुलाकात नहीं करने दी गई। बाबर अवान सीनियर वकील है, उनकी बानी से मुलाकात होनी चाहिए थी। ईद की वजह से 2 हफ्ते तक बानी से किसी की मुलाकात नहीं हो सकेगी। बानी डील करने वाले बंदे नहीं, अगर डील करनी होती तो पहले कर लेते। बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दे दी गई। हम तीनों बहनों को बानी से मिलने नहीं दिया गया। अलीमा खान कहती हैं कि हमें 2.5 घंटे बिठा कर रखा गया। बानी PTI से मर्जी के लोगों की मुलाकातें करवाई जा रही हैं। अगर अदालत मीडिया से गुफ्तगू पर वकला को पाबंद कर सकती है तो फहरिस्त के मुताबिक मुलाकात पर पाबंदी क्यों नहीं कर सकती। बानी ने वकला को बताया कि जेल इंतजामिया ने उन्हें पैगाम दिया है कि ईद की छुट्टियों में मुलाकात नहीं होगी। बानी ने वकला से मुलाकात में बलोचिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है। JIT में मुझे बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं। हमारे 1000 से ज्यादा लोग 26 नवंबर के बाद से जेलों में हैं। अपने असीरों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमतों में इजाफे से मुताल्लिक दावों को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास चीनी की कीमतों का जायजा, मुल्क भर में तयशुदा निर्खों के निफाज को यकीनी बनाने की तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर, सेक्रेटरी सनत और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। पंजाब के नुमाइंदे ने बताया कि चीनी की थोक कीमत 159 रुपये फ़ी किलो और रिटेल कीमत औसतन 164 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा सिंध ने बताया कि सिंध में रिटेल कीमत 168 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा खैबर पख्तूनख्वा ने कहा सूबे में एक्स मिल चीनी की कीमत 164 रुपये फ़ी किलो है। नुमाइंदा बलोचिस्तान के मुताबिक सूबे में चीनी की कीमत 168 रुपये फ़ी किलो है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा कि चीनी की कीमतों में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी नाकाबिल कबूल है। तमाम सूबे थोक कीमत 159 रुपये फ़ी किलो और रिटेल कीमत 164 रुपये किलो का सख्ती से नफाज करें। PIA की बरतानिया के लिए परवाजों की बहाली का मामला, बरतानवी एयर सेफ्टी अथॉरिटी ने एक बार फिर फैसला मौखर कर दिया। ऑडिट के बाद सेफ्टी अथॉरिटी ने फैसला 20 मार्च को सुनाया था। 20 मार्च को फैसला सुनाने की बजाय 25 मार्च की तारीख दी गई थी। मामला PIA के जहाज का टायर गिर जाने के बाद ताखीर का शिकार हुआ। जराये के मुताबिक वर्ल्ड एयर सेफ्टी और एयरबस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात के मुकम्मल होने तक इंतजार किया जाएगा। अफगान शहरियों की वापसी, वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीलात मांग ली। बताया जाए कितनी तादाद में अफगान शहरी KP में मौजूद हैं, कितनी तादाद में KP से अफगान शहरियों को वापस भेजा गया। अफगान शहरियों के इनखला से मुतालिक इकदाम की रिपोर्ट भी तलब। 31 मार्च के बाद अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर भी गैर कानूनी तस्वुर किए जाएंगे। मुल्क न छोड़ने पर 1 अप्रैल से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बर वक्त और मुअस्सर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास से खिताब, कहा साइलिन इंसाफ के निज़ाम की बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज्जत व वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मजीद मजबूत करता है। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार, DG फेडरल जुडिशल अकेडमी, सेक्रेटरी कानून व इंसाफ कमीशन ने शिरकत की। अलामिया के मुताबिक इजलास में चीफ जस्टिस ने जारी अदालती इस्लाहात का जायजा लिया और अदालती तरीकाकार की डिजिटलाइजेशन,
डिस्कशन, एहतसाब, शफाफियत को मजीद बेहतर बनाने पर जोर दिया। इजलास में अब तक हासिल किए गए नुमाया अहदाफ पर रोशनी डाली गई। ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का भी जायजा लिया गया। इजलास में IT डायरेक्टोरेट ने डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इंतजाम पर पेशरफ्त से मुतालिक ब्रीफिंग दी। आइन को पामाल करने में PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में ऑपोजिशन पर केसेस बनाए। नून लीगी रहनुमा खेल दास कोहिस्तानी की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कहा। PTI के दौरे हुकूमत में फिरौनियत उरूज पर थी। 2018 में PTI ने हमारे मैंडेट को चोरी किया। PTI के एहतजाज को दहशतगर्दी के साथ मिलाना ठीक नहीं। कारकुनों को तोड़ने के लिए झूठे मुकदमात बनाए गए। PTI रहनुमा अली सरफराज की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू कहा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम को PTI से जोड़ने की कोशिश की जाती है। हारे हुए लोगों को फॉर्म 47 के तहत मुसल्लत किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में लोगों के घर तोड़े गए, कोई पूछने वाला नहीं। बिजली कीमतें कम न करने की बातें दुरुस्त नहीं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम जुबान के पक्के हैं, बिजली की कीमतों में जरूर कमी होगी। वजीर आजम जल्द खुशखबरी सुनाएंगे, हमारी जुबान PTI की हुकूमत जैसी नहीं है। वफाकी मुहतसिब को साल 2023 की निस्बत 17% जायद शिकायत मौसूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वफाकी मुहतसिब एजाज अहमद कुरैशी की मुलाकात, रिपोर्ट पेश की। 2024 में रिकॉर्ड 2,26,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तयनाती में ताखीर। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलोचिस्तान अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तयनाती में ताखीर करके आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। स्पीकर को पार्लिमानी कमेटी तश्कील देकर अरकान कौमी असम्बली के नाम देने की हिदायत करने की इस्तदा।